दोस्तों आज बात करते हैं वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन के बारे में। क्यों ये चर्चा में आ रही है, क्यों अभी पुनः चर्चा में आई, इसको कहाँ बनती है, इसकी क्या खासियत है, तो सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, ये चर्चा में क्यों आई, तो देखिए ऐसा है कि भी हाल में ही भोपाल से लेकर और दिल्ली तक के बीच में 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, यानी वंदे भारत ट्रेन ये पहली होगी। और ये रानी कमलापति जो स्टेशन है RKMP से, वहाँ से लेकर नई दिल्ली तक जाएगी। और ये शनिवार छोड़कर सप्ताह के 6 दिन चलेगी, सुबह 5 बजे चलेगी। इसमें 16 कोच होंगे, 14 AC के चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास होंगे। इसमें 1128 यात्री सफ़र कर पाएंगे। ये भोपाल से दिल्ली के बीच का जो सफ़र है 694 किलोमीटर का, वो 7 घंटे 45 मिनट पूरा करेगी। तो इस तरह से शताब्दी ट्रेन को इसे पूरा करने में भी 8 घंटे 50 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटे 5 मिनट कम में ही पूरा करेगी। तो ये तो है इसकी चर्चा के कारण। अब हम देखते हैं इस ट्रेन को आखिर बनाता कौन है। तो इस ट्रेन को बनाया जाता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री यानी ICF चेन्नई के द्वारा। वहाँ पे इसे बनाते हैं और प्रमुख रूप से इस ट्रेन के वो 4 वेरिएंट यानी VV1, VV2, VV3 एंड VV4 वेरिएंट वो बनाते हैं। लेकिन इसमें से अभी फंक्शनल हैं केवल VV1 और VV2, ये फंक्शनल है। VV1 और VV2 क्या है, यानी इनकी स्पीड VV1 की 130 किलोमीटर प्रति घंटा, VV2 की 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बाद में VV3 एंड 4 बनेंगे उनकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाई जाएगी। यानी इस तरह के ये कोच बनाए जाएंगे कि वो भविष्य में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल पाएंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर इस ट्रेन की खासियत क्या है, क्यों वंदे भारत ट्रेन इतनी पॉपुलर है, क्यों इसके बारे में इतनी बात होती है। तो आइए कुछ इसकी खासियत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये भारत की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन। देखिए इस ट्रेन की अधिकतम गति अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन अभी सुरक्षा कारणों से इसे लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा ही अभी चलाया जा रहा है। तो ये सुरक्षा कारणों से, क्योंकि ट्रैक की स्थिति, ट्रैक के आसपास जानवरों के आने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसे देखकर अभी इसकी स्पीड को कम किया गया है। हालांकि 180 तक चल सकती है। जैसा मैंने पहले बताया, VV3 और 4 वेरिएंट 180 और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलेंगे। अब दूसरी चीज है, ये 52 सेकंड में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, यानी बहुत तेज गति से चलती है। तो इस तरह से ये बहुत तीव्र गति वाली ट्रेन है। तीसरी चीज है, ये पूरी तरह से वातानुकूलित है, यानी एयर कंडीशन वाली ट्रेन है पूरी तरह से। चौथी चीज़ है, इसके जो गेट हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। इसके जो गेट हैं पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं, जो ट्रेन रुकने पे ही खुलते हैं और ट्रेन के दरवाजे बंद होने पर ही ट्रेन आगे चलती है। फिर जो इसकी चेयर है वो 180 डिग्री तक उसे रोटेट किया जा सकता है, उसे घुमाया जा सकता है 180 डिग्री तक। तो ये भी एक अच्छा है, जिससे एक अच्छा व्यू मिलता है बाहर का। फिर इसके बाद है कि इस ट्रेन में एक पुश बटन स्टॉप लगाया गया है, यानी अगर कोई इमरजेंसी में ट्रेन को रोकना है तो उसके लिए उठ के चैन खींचने की जरूरत नहीं है, बल्कि यात्री की कुर्सी में ही एक पुश बटन स्टॉप लगा होगा, जिसके दबाते ही ट्रेन रुक जाएगी। नेक्स्ट है आधुनिक ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली, यानी इसमें कवच 2.0 लगा है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। यानी ये ऑटोमेटिक तरीके से अगर कोई 2 ट्रेनें आमने सामने आएंगी और ड्राइवर जो चला रहा है इसको वो सही ढंग से उसे ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो ये कवच 2.0 ऑटोमेटिक तरीके से उसे रोक देगा, टक्कर होने से पहले ही रोक देगा। तो इसके लिए जो इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 के मानक के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और रेडियो संचार प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ट्रेन पे काफ़ी दूरी से, लगभग 5 किलोमीटर, इसमें ऐसा बताया गया है कि 5 किलोमीटर दूरी से भी एक ट्रेन अगर सेम ट्रैक में आ जाए तो भी ये लोको पायलट को आगाह कर देगी। और अगर उसके बाद भी वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करता या ब्रेक सही ढंग से काम नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक तरीके से वो ब्रेक लगा देगी। तो ये इसकी बड़ी विशेषता है। फिर इस ट्रेन में दिया गया है ऑन डिमांड वाईफाई, यानी आप आवश्यकता से के अनुसार वाईफाई ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें इंफोटेनमेंट की सुविधा है, 32 इंच के टीवी लगे हुए हैं हर कोच में,
जिससे आपको सारी सूचना भी मिलती रहेगी और साथ में आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। फिर ये ट्रेन पर्यावरण के काफ़ी अनुकूल भी है, क्योंकि इसमें जो इसका एसी है वो 1% नॉर्मल ट्रेन की अपेक्षा कम ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, तो ये पर्यावरण अनुकूल भी है। फिर हम देखते हैं इसमें एक इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इसमें कवच सिस्टम लगाया गया, उसके बाद इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम है जो कम समय में ट्रेन को सही ढंग से रोकने में मदद करता है। अगर इंजन सही ढंग से ट्रेन का ब्रेक नहीं लगाता तो ये कवच प्रणाली जो मैंने आपको पहले बताई काफ़ी अच्छे ढंग से इसे रोक देती है। फिर हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो यात्री की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर इसमें ऑटोमेटिक फुट रेस्ट है, यानी जब ट्रेन रुकेगी तभी ये ऑटोमेटिक फुट रेस्ट बाहर निकलेंगे और ट्रेन चलते समय ये अंदर हो जाएंगे। फिर हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, यानी आप अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह आराम से चार्ज कर सकते हैं, तो चार्जिंग पॉइंट का भी इस्तेमाल किया गया है। फिर एक और विशेषता है कि जो अंधे लोग हैं उनके लिए ब्रेल लिपि में इसमें सीट के नंबर लिखे गए हैं, जिससे वो आसानी से हैंडल स्कूप पे अपना हाथ रख कर ब्रेल लिपि में ये सीट नंबर पढ़ सकते हैं। फिर इसमें दिव्यांग फ्रेंडली बायो टॉयलेट भी बनाए गए हैं जो दिव्यांगों के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, तो ये भी इसकी एक अन्य विशेषता है। फिर इसमें जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल सूचना प्रणाली भी दी गई है, जिससे रियल टाइम में स्टेशन आने की जानकारी वगैरह यात्रियों को प्रदान की जाएगी। फिर प्रत्येक कोच में फायर सेंसर लगे हुए हैं, आग लगने की स्थिति में वो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। ट्रेन में ही यात्रियों को लंच और डिनर की सुविधा भी दी गई है। तो ये इसकी कुछ खासियत हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है, ये देश की पहली इंजन लेस ट्रेन है। तो देखिए बिना इंजन के कैसे चलती है, कैसे काम करती है। तो देखिए ICF जो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई है, उसने इस ट्रेन का निर्माण शुरू किया था वर्ष 2018 में, इसलिए इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है। और ये पहली ऐसी इंजन लेस ट्रेन है जो 180 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड तक जा सकती है। लगभग 16 डिब्बे प्रत्येक ट्रेन में है। इसमें होता क्या है कि इसमें पहले और आखिरी डब्बों में ड्राइवर टेलर कोच होते हैं, जिसमें 2 से अधिक लोको पायलट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं। ये ट्रेन पूरी तरह से बिजली पर चलती है। चलाने के लिए जो सिस्टम मोटर चाहिए वो ट्रेन की 8 बोगियों में ऑलरेडी फिट की जाती है, यानी इसमें इंजन जो आगे और पीछे हैं उनमें जो मोटर है उसे फिट ना करके 16 में से 8 बोगियों में ही वो मोटर फिट की गई, जिससे वो जल्दी स्पीड भी पकड़ते हैं और वो इंजन लेस हो जाती है। क्योंकि लोको पायलट के लिए कम स्थान इंजन होता ही नहीं है, बहुत कम स्थान में। जैसे आपने अगर कभी दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया हो तो वहाँ पे बहुत कम स्थान से भी लोको पायलट इसे संचालित कर सकता है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर है वो भी अधिकांश बोगियों में लगा हुआ है, जिससे अलग से लोकोमोटिव यानी इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी बहुत जल्दी स्पीड पकड़ सकता है, इंजन लेस है और बहुत तीव्र गति से इसे चलाया जा सकता है। फिर देखिए वंदे भारत जो ट्रेन रूट है, फिलहाल 10 रूट पे वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। जो पहली वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट हुई थी वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2019 में आरंभ की थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में, और उसके बाद कोरोना की वजह से इनके ट्रेन के निर्माण में संचालन में थोड़ी देरी हुई। उसके बाद फिर दिल्ली से वैष्णो देवी चलाई गई, और दिल्ली से वैष्णो देवी जो ट्रेन चलाई गई थी उसे भारत की पहली शाकाहारी ट्रेन कहा जाता है, सात्विक ट्रेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें नॉनवेज नहीं दिया जाता। इसके अलावा गांधीनगर से मुंबई, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली से अंदौरा, चेन्नई मैसूर, नागपुर बिलासपुर, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ये ऑलरेडी चल रही हैं। और अब जो अभी भविष्य में ये चलने वाली हैं, इसमें अप्रैल में 2 नई वंदे भारत ट्रेन आ सकती हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया भोपाल से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, जिसका उद्घाटन होगा 1 अप्रैल 2023 को। इसके बाद 10 अप्रैल के आसपास दिल्ली से जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी संचालन बहुत जल्दी संचालन होगा। तो इस तरह से ये जानकारी थी वंदे भारत एक्सप्रेस की। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।